दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल सीजन का आप आनंद ले रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं। और आप हमारी फैमिली का एक पार्ट हैं, ये एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है और ये बहुत खुशी की बात है। और जैसे मैं जो है एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और बुक अभी जो मैंने ली हुई है वो है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैं पूर्ण स्वार्थी ढंग से ये काम कर रहा हूँ। मेरा इसमें स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ इस बुक को शेयर करता हूँ तो डेफिनेटली मैं भी इस बुक को पढ़ता हूँ, मुझे भी इस बुक को दोबारा से पढ़ना पड़ता है। वैसे मैं उस पहले भी कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन चूंकि होता है ना कि जब आप एक बार किसी चीज़ को लंबे टाइम तक के लिए पढ़ना भूल जाते हैं तो थोड़ी चीज़ें बार बार दोबारा से लौट के आने आने लगती है। तो इसलिए हमें हमने एक बात सीखी है कि आप उस चीज़ को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और ये उसको अच्छा करना है तो आप उसको किसी के साथ शेयर करिए। तो बस उसी क्रम में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जिससे कि हम और आप दोनों पॉजिटिव रहें और उस पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़ें, दूसरों की हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो बस यही मेरी आप लोगों से विनती है कि आप उस बुक को, आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, जैसे भी आपके कमेंट्स हो, जैसा भी आप फील करते हो, आप उनको ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं आपसे अब दूसरे चैप्टर पर हूँ इस बुक के, ये बुक जो कि डेल कार्नेगी ने लिखी है, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक हिंदी रूप है ना। तो इसमें जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर है लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इसमें डेल कार्नेगी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको साथ बना रहा हूँ कि जिससे कि मैं आपके साथ हर एग्जाम्पल को शेयर कर सकूँ, क्योंकि इसमें हर एक एग्जाम्पल इतना अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो हमको कोई ना कोई एक सबक जरूर देखे जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और डेल कार्नेगी एक मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर के बारे में लिखते हैं, जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। इससे पहले मैं उनका एक एग्जाम्पल बताऊं, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके पार्टनर से कोई नुकसान हो जाता है, आप क्या करेंगे? सोचिए। पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा? उसको बुला भरा बुला कहेंगे, उसको गालियां देंगे, उसको कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। लेकिन जो जॉन रॉकफेलर थे उन्होंने क्या किया, अब हम वो समझते हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी ब्रैडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% का नुकसान हुआ तो रॉकफेलर उसकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि ब्रैडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अब तो नुकसान हो भी चुका था। इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने ब्रैडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% मीन 60% रकम डूबने से बचा ली। यह बहुत बढ़िया रहा। मतलब क्या है कि उन्होंने पॉजिटिविटी कहाँ देखी कि भाई कम से कम जो उसमें जो पैसा लगा था वो सारा तो खराब नहीं हुआ ना। हो सकता है सारे पैसे का लॉस हो सकता था, लेकिन कम से कम 60% तो बचा ना। चलो ठीक है 40% खत्म हुआ, वो तो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन 60% तो बचा। क्या हम लोग सभी ऐसा ही करते हैं कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लें और उसमें जो है एंजॉय करने का कोई ना कोई हम बहाना ढूंढ ही लें? तो रॉकफेलर ने कहा कि हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से एक बहुत अच्छा सबक क्या मिलता है कि हर किसी नुकसान में भी फायदा छिपा हुआ है। मतलब क्या है कि यदि हमको कोई नुकसान हुआ है तो हम उससे कोई ना कोई सबक लेने वाले जरूर हैं। तो इसलिए बजाय
कि भाई जिसने भी नुकसान किया है हम उसकी आलोचना करने की बजाय हम क्या करें, हम उसको और प्रमोट करें कि भाई आप और अच्छा कर सकते हो, उससे और बेहतर। इससे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में एक और मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैं उनका नाम तो मुझे नहीं ध्यान क्योंकि मैंने कई बहुत सालों पहले पढ़ा था कि किसी पर्सन को उसके एम्प्लॉय की वजह से करीब 18-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 18-20 लाख रुपए का नुकसान भारत में कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए। तो वो एम्प्लॉय था, उनको रिजाइन करके जाने लगा, उन्होंने उसका रेजिग्नेशन फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुमने एक जिंदगी का बहुत अच्छा सबक लिया है मेरे 20 लाख रुपए का नुकसान करके, और यदि मैं तुमको जाने दूंगा तो इसका मतलब तुम किसी दूसरे का फायदा पहुंचाने वाले हो। देखिए, एक हमने एक सिचुएशन को किसी डिफरेंट तरीके से उसने वो किया है। देखिए, हम इन सिचुएशन से अपने आप में, यदि हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली हम अपने ब्रेन से पूछ सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे हमारे को भी टेंशन नहीं होगी और सामने वाले को भी टेंशन नहीं होगी, और हम अपने दिमाग का बहुत बढ़िया इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं कि वो कहानी सुनाते हैं जो सच नहीं है लेकिन उसमें सच्चाई जरूर छिपी है। कहानी पहले मैं आपको पूरी सुनाता हूं। एक देहाती औरत ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा तो उस महिला ने जवाब दिया कि मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूं, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। ऐसा अक्सर, ये बात यहाँ तो कहानी में, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। हमें क्या करना है, प्रशंसा। प्रशंसा एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को बहुत अच्छी लाइफ देती है। यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी आयु में 2 से लेकर 3 साल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति खुश होगा। तो प्रशंसा एक तरीके से क्या है, संजीवनी का काम करती है। वो आगे और लिखते हैं डेल कार्नेगी, कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध हुआ कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? ये कारण एक ऐसा है जो हर जगह एप्लीकेबल है, और वो कारण जो सामने निकल के आया वो था प्रशंसा का अभाव। ये तो वन वे बात हो गई, है ना। अब मैं दूसरे वे भी बात कहता हूं, और मैं शर्त लगाता हूं कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच है। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे कितने प्रभावित हैं। देखिए, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें तो घर में हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि यदि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें तो हम घर में एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं, और घर में जब अच्छा माहौल रहेगा तो डेफिनेटली दोनों की ग्रोथ होगी, घर में हर तरीके से ग्रोथ होगी। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि घर में एक प्रशंसा का माहौल बना करके रखें। इसके बाद उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है कि डेल कार्नेगी एक्चुअली एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते थे। तो वो उनकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आया करते थे, तो वो अपने क्लास के एक स्टूडेंट का किस्सा सुनाते हैं। ये सत्य घटना है वो जो इसमें लिखते हैं कि एक दिन किसी व्यक्ति की पत्नी ने उनसे पूछा कि उनमें वह उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वे बेहतर पत्नी बन जाए। मतलब एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि भाई मेरे अंदर आप 6 कमियां बताइए जिससे कि मैं उनको सुधारूं और आपके साथ बेहतर तरीके से रहूं। तो उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कक्षा के सामने कहा, मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची समझ सकता था जिसमें सुधार की जरूरत थी, और ईश्वर जानता था कि वह ऐसी 1000 बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा कि मुझे इस बारे में सोचने का समय दो, मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दूंगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया
और फूल वाले को फ़ोन करके उसने अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम कि जिसमें सुधार की ज़रूरत हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस बात पर इतना खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना नहीं की थी। देखिए, नॉर्मली लोग तो बगैर आग्रह की आलोचना कर जाते हैं। आप ये देखिए, उस व्यक्ति ने आग्रह करने के बाद भी आलोचना की नहीं की। तो यही मैंने भी खासतौर से यही पॉलिसी को अपनाना चालू किया है कि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन बेटर है, मैं बैठूं या वो बेटर है। तो देखिए, हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो हर परिस्थितियों में हर इंसान बेटर है। हो सकता है हमारी परिस्थिति के हिसाब से वो बेटर ना हो, लेकिन अपनी परिस्थिति में वो इंसान बेटर है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन छोड़ दें। हाँ, उसमें किताबों में पूछा जाता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो पास होने के लिए वो कर सकते हैं, ओके। लेकिन बेहतर है कि इंसानों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को हम थोड़ा दूर रखें, तो हम बेहतर मानवीय संबंध बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी के साथ क्या होता है, हमारा रिलेशन अलग अलग होता है। इससे रिलेटेड एक और कहानी मुझे याद आ रही है, जो कि मैंने बहुत पहले अपने किसी एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर के मुंह से सुनी थी। मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है कि मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ चुका हूं कि किस बुक से मैं क्या ले रहा हूं मुझे खुद पता नहीं होता। अभी तो मैं, चूंकि बुक मेरे हाथ में है, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता पा रहा हूं। अदरवाइज मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है। मैं एक एक करके हर बुक में आपके साथ शेयर करूंगा। ये लंबा प्रोग्राम चलने वाला है आप लोगों के साथ में, लंबा एसोसिएशन रहेगा। ये 1-2 दिन का एसोसिएशन नहीं है, 1-2 दिन का वीडियो का एसोसिएशन नहीं है। ये हमारा पूरी एक लाइफ का एसोसिएशन आपके साथ में रहेगा, क्योंकि हम जब जुड़े हैं तो पूरी लाइफ में साथ जुड़ेंगे। तो एक और एग्जाम्पल में एक और मुझे कहानी सुनाई थी कि एक बार एक पति पत्नी थे, उन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। तो उनके आपस के बीच में एक समझौता हुआ। दोनों ने क्या कहा कि एक एक डायरी दोनों ने ली, और खाली डायरी ली, और उन्होंने कहा कि डे डाल के, जिस दिन तुमको मेरी कोई भी बात, पति ने पत्नी को कहा, यही बात सेम पत्नी ने पति को कही, दोनों के बीच समझौता हुआ, जो भी एक दूसरे की कमियां होगी वो इस डायरी में लिखेगा। वो अपने पति की कमियां उस डायरी में लिखेगी, पति उसको अपनी डायरी में लिखेगा। तो दोनों ने लिखना चालू किया। जो उनका टाइम डिसाइडेड था, उसके बाद दोनों एक दूसरे की डायरी खोल के देखते हैं। पहले पत्नी ने, चूंकि लेडीज फर्स्ट है, महिलाएं फर्स्ट है, तो पहले उसकी डायरी देखी गई। तो हर उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई कमी, कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ था। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो फीमेल्स भी इसको देख रहे हो, जो हमारी बहनें देख रही हो, हमारी जो बहनें हैं, भाभियां हैं जो देख रही हो, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं तो एक कहानी के पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और जो हस्बैंड था, और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये कहानी भी एक लेडी के द्वारा ही सुनाई गई थी। एक पब्लिक मीटिंग में था, मैं बिजनेस मीटिंग में था, वहीं पर ये कहानी सुनाई गई थी। एक लेडी ने ही सुनाई थी ये कहानी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब उसने कहा कि अब आप दिखाइए, उसने देखा पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, पांचवा पन्ना खाली। वो उलटती गई, बोली क्या आपको मेरे अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती? लास्ट का जो पन्ना था उसमें एक बात लिखी हुई थी, तुम जैसी भी हो मुझे वैसी अच्छी लगती है। उसने क्या किया, अपने वाली डायरी फाड़ी, और उन दोनों के बीच के जो भी डिफरेंस थे वो सारे खत्म हो गए। तो देखिए, आलोचनाओं को करना बहुत आसान है, आलोचनाओं को लिखना बहुत आसान है, लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरे की सामने की कमी को देखते हुए भी उसकी आलोचना ना करे, उससे ज़्यादा महान व्यक्ति कोई नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम सिर्फ लेडीज़ करती हैं, बहुत से जेंट्स भी करते हैं। मेरे अंदर भी एक आदत थी कि मैं भी बहुत लोगों की कमियां लिखता था, लेकिन जब से मैंने वो कहानी पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो काम करना खुद भी बंद कर दिया मैंने। तो दोस्तों, ये मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में, चूंकि एक लेडी ने कहानी सुनाई थी तो उन्होंने अपनी तरीके से कहानी सुनाई, तो किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये कहानी है
लेकिन इस कहानी से हमको दोनों को सबक ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल नहीं है, मतलब संभव नहीं है, मुश्किल है। और मैं इसके चैप्टर के मैं सारे एग्जाम्पल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर। मैं आपसे आग्रह करूँगा ज़रूर शेयर करिएगा और इस परिवार को बढ़ाने में मदद करिएगा। दोस्तों जिस किसी को भी आप जानते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फ़ोन लिस्ट में आप लिंक्स को शेयर कर सकते हैं और अपने जहाँ भी चाहें आप उनको शेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।